अगर आप एक प्रॉफिटेबल प्रॉप ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, आप चैलेंज खरीदते हो, आप उसको फेल करते हो, देन आप दोबारा चैलेंज खरीदते हो, आप दोबारा उसको फेल करते हो, आप बस इसी लूप में फंसे हुए हो, राइट? एंड यू आर डाउटिंग योर सेल्फ कि शायद मेरा स्ट्रैटेजी ख़राब है, शायद मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, तो थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट योर स्ट्रैटेजी, इट्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बस मुझे 15 मिनट आप दे दो, मैं आपको एग्जैक्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जो मुझे हेल्प किया टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रॉप ट्रेडर, और वो सेम चीज़ आपको हेल्प करेगा टू पास एवरी सिंगल प्रॉप चैलेंज अकाउंट। क्योंकि देखो 6 महीने पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, प्रॉप इंडस्ट्री में, right, I was a profitable trader, but the problem was I was losing a lot of account. I lost more than 15 plus challenge account, right? And then I understood it's not about strategy, it's about your risk management. Then I made a risk management for myself जो मुझे हेल्प किया टू पास एवरी सिंगल प्रॉप चैलेंजेस आफ्टर दैट, एंड वही सेम चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस दो शर्त हैं। पहला कि आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसका विन रेट एटलीस्ट 50% हो, और जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो। बस अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो देन वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, कहीं पर भी स्किप मत करना। आई एम नॉट टेलिंग यू कि उससे मेरा यूट्यूब रिटेंशन रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा कम होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देख के इम्प्लीमेंट कर दोगे ना तो इट विल कॉस्ट यू मनी, तो मैं नहीं चाहता आप लॉस करो। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वीडियो, बट प्लीज़ वॉच इट एंड इट विल मेक योर लाइफ मच ईजियर, आई प्रॉमिस यू। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम लोग माइंडसेट के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर आप प्रॉप इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो और इधर से ढेरों पे आउट लेना चाहते हो। देखो, जितने भी नया प्रॉप ट्रेडर होते हैं ना, वो मोस्टली इन्फ्लुएंसर के थ्रू इस इंडस्ट्री में आते हैं, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर हमें क्या प्रीच करते हैं कि देखो, अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो आप उसको लगा के आप एक बड़ा अकाउंट साइज ले सकते हो, जहाँ पे अगर आप 1-2% 3-4% भी बना लोगे सो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास $200 है तो आपको एक $50,000 का अकाउंट मिल सकता है $200 में, राइट? और अगर आप $50,000 में अगर 4% भी बना ले तो विच इज़ $2,000, सो इट्स अ बिग पे आउट, राइट? तो इस तरह का सपने हमें बेचा जाता है थ्रू इन्फ्लुएंसर। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर इवन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, बट दिस इज मे बी योर फर्स्ट सेकंड टाइम यूर बाइंग चैलेंजेस, यू विल लूज लॉट ऑफ अकाउंट, यू विल लूज लॉट ऑफ अकाउंट। और जो चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ना, ये चीज़ से जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर है जो इस प्रॉप फर्म के थ्रू बहुत सारा पे आउट ऑलरेडी ले चुका है, वो एग्री करेंगे। वो क्या है कि ट्रीट इट एज अ बिजनेस। डोंट थिंक अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप बड़ा अकाउंट ले लो और उसको पास करके आप बड़ा पे आउट ले लो। ऐसा नहीं होने वाला है गाइस, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर आपके पास $200 है ना, डोंट गो फॉर 150,000 अकाउंट, गो फॉर रादर 4-10,000 अकाउंट। क्योंकि देखो, स्टेटिस्टिकली ये जो ऑड है ना, आप फंडेड हो गए, वो 90% आपके अगेंस्ट में है, मतलब 90% ऑफ द ट्रेडर फेल ही करेंगे। 10% तक फंडेड स्टेज पे पहुंच पाता है और उसमें से भी 20% कैन रिक्वेस्ट देयर फर्स्ट पे आउट। तो सोचो, स्टैटिस्टिकली ऑड आपके बहुत कम है। तो नो मैटर इवन इफ यू आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अगर आप $200 ही है और आपने एक अकाउंट ले लिया, आपने फेल कर लिया, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ रूल्स, हिडन रूल्स भी होते हैं इन लॉट ऑफ प्रॉप फर्म्स, तो आपका जो टोटल कैपिटल था वो तो गया। देन अगेन यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी, अगेन यू हैव टू पुट मनी इन दिस इंडस्ट्री, राइट? सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपके पास $200 ही है, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, देन गो फॉर 4 अकाउंट। आप $10,000 का अकाउंट ले लो, जिसका अप्रॉक्सीमेटली $50 कॉस्ट आता है एक अकाउंट का, तो आपको इन टोटल $200 ही आपका इन्वेस्ट हुआ, राइट? बट नाउ यू हैव 4 अकाउंट्स। अब 4 अकाउंट्स में से भी अगर आप 2 अकाउंट या 3 अकाउंट आप लूज भी कर देते हो, है ना, आप लॉस कर देते हो, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट में से आप 3 अकाउंट लॉस कर देते हो, और अगर आप एक अकाउंट भी पास कर लेते हो, राइट, और आप उधर से फॉर एग्जांपल आप $500 बना लिए, ठीक है, $500 का आपने फर्स्ट पे आउट ले लिया। जो 10,000 के डॉलर में 500 का पे आउट लेना, इट्स वेरी इजी। आपने 3 लूज किया, एक से आपने $500 का भी पे आउट लिया, तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था, $200। नाउ आपने विड्रॉ कितना किया, $500, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया एक्चुअल में, $300। सो यू हैव टू थिंक दैट वे। तो ऐसे आपके पास अकाउंट आ गया सबसे पहले, राइट? आपके पास थोड़ा कैपिटल आ गया। नाउ यू अगेन इन्वेस्ट दैट मनी टू बाय मल्टीपल अकाउंट। डोंट गो फॉर अगेन कि आप मेरे पास $300 आ गया तो मैं फिर से $200 देके 50K ले लूँ। नहीं, आप यही सेम चीज़ रिपीट करो जब तक आपके पास 2-3 फंडेड अकाउंट ना हो जाए। फिर जब आपके पास $1,000-2,000 हो जाए, देन अगर आपके पास फिर $1,000 हो रहा है, देन गो फॉर
450 के डॉलर अकाउंट है ना, देन अगेन आप उसमें से 3 फेल करोगे, एक पास करोगे, उसमें से भी अगर आप $2000 $3000 के पे आउट ले रहे हो, सो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। आई होप गाइस इट्स वेरी क्लिस्टन क्लियर, है ना। ये चीज़ कोई मतलब मोस्ट ऑफ द जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो नहीं बताते, बट यही रियलिटी है प्रॉप इंडस्ट्री की। अगर आपको लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री में रहना है तो इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करोगे। बट अगर आप इस ईगो में है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं तो एक दो अकाउंट लूँगा उसको मैं पास कर जाऊँगा, बहुत रेयर चांस है, स्टैटिस्टिकल ऑड आपके खिलाफ है। सो प्लीज़ फॉलो दिस फॉर्मूला, स्पेशली दोज हु आर द न्यू वंस इन दिस प्रॉप इंडस्ट्री। आई होप इट्स क्लियर। नाउ आई विल टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। देखो गाइस बहुत सिंपल है, इतना सा ही है। अगर आप इसको समझ गए ना, सो आई कैन गारंटी यू विल नेवर फेल अ सिंगल अकाउंट। इधर जो मैं 3 अकाउंट फेल की भी बात कर रहा था ना, स्टिल यू विल नॉट गोना फेल 3 अकाउंट, यू विल पास 3, मे बी यू विल फेल 1 इफ़ यू जस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल्स, ओके, दिस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो देखो एग्जांपल के लिए मैं फंडिंग पिप्स का जो $10K का अकाउंट है विच इज़ $50 अप्रॉक्सीमेटली, इसका एग्जांपल लेके मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाऊंगा, ठीक है। जहाँ पे आप दे सकते हो फेज़ 1 में टारगेट होता है $800, फेज़ 2 में $500, 10% मैक्सिमम लॉस होता है विच इज़ $1000, एंड डेली हमारे पास $500 का लॉस होता है। बट जो मैं रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, आप $5000 के अकाउंट से लेके $1 लाख के अकाउंट पे कहीं पर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नो इशू एट ऑल, ओके। बट जैसे मैंने बोला, इसको इस स्ट्रैटेजी को, इस रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करने से पहले यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या नहीं। अगर नहीं है देन फर्स्ट फाइंड इट, और उसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको सिखाऊंगा आगे के वीडियो में। बट यू शुड हैव अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी फर्स्ट, और उसका विन रेट एटलीस्ट 50% होना चाहिए। ये आपको बैक टेस्ट करके पता चलेगा कि उसका विन रेट कितना है, एंड देन उसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए। बस इतना ही क्राइटेरिया है, राइट, इतना ही क्राइटेरिया है। मैंने सेम चीज़ इधर लिख के रखा है, राइट। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया पूरा होता है देन यू आर गुड टू गो, राइट, यू कैन फॉलो माई स्ट्रैटेजी, जिससे आप हर चैलेंज अकाउंट पास कर जाओगे। तो लेट्स जंप, ओके। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट रूल क्या है। वो है हम डेली 3% से ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, दैट इज़ नंबर 1। एंड हर एक ट्रेड में हम 2% का रिस्क लेंगे, जहाँ पे हम एम करेंगे 1:2, विच इज़ अगर हम $200 का रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज $10,000 के अकाउंट का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो 2% होता है $200, जहाँ पे हम $200 का रिस्क लेंगे टू मेक पोटेंशियली $400, जो मैं आपको बताया 1:2। और डेली 3% का ही हम मैक्स रिस्क लेंगे, मतलब डेली हम $300 से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। ये चीज़ हम समझ गए, राइट। तो हम अभी एग्जांपल देखते हैं। तो डे 1 हमारे पास क्या सिनेरियो है ना, तो हमारे पास ये 2 एग्जांपल हैं, बट पहले हम ये सिनेरियो को समझते हैं। तो डे 1 पे हम मार्केट में गए, अकाउंट लेने के बाद हमने 1:2 का ट्रेड पंच किया, 1:2 का ट्रेड पंच किया, जहाँ पे हमने 2% का रिस्क लिया, राइट, जो होता है $200 का हमने रिस्क लिया, जो मैं इधर लिख के भी रखा हूँ, और हम प्रॉफिट बना लिए फर्स्ट दिन ही, जहाँ पे हमें $400 का प्रॉफिट हो गया। दैट्स गुड। आप ट्रेड क्लोज कर दो उस दिन के लिए, और कोई ट्रेड मत करो, ख़त्म। क्योंकि मिनिमम डेज भी हमारे पास 3 होते हैं, कि मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज भी होना चाहिए, तो हमें कोई रश नहीं है कि हमें एक ही दिन में $800 बनाना है, तो हम थोड़ा स्लो भी जा सकते हैं। बट दिस अप्रोच इज़ नॉट वेरी डिसेंट, आई वुड से इट बिट एग्रेसिव, बट यू शुड बी एग्रेसिव अगर आपको प्रॉप इंडस्ट्री में सस्टेन करना है। बिकॉज अगर आप स्टैटिस्टिकली, मैं बता रहा हूँ जो खुद सीईओ ने बताया है प्रॉप कंपनी का, कि अगर आप 2 वीक से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो टू पास द चैलेंज, तो देयर इज अ 90% प्रॉबिलिटी विल लूज द अकाउंट। तो हम कोशिश करेंगे 1 वीक में पास कर जाए, ठीक है, विद दिस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो ये हो गया फर्स्ट दिन। आप डे 2 पे गए, नेक्स्ट डे भी आपने फिर से ट्रेड लिया, जहाँ पे हमने 200 का रिस्क लिया, अगेन 1:2 का ट्रेड लिया आपके A+ सेटअप पे, जो मैंने आपको बताया क्राइटेरिया में था हमारा, कि हमारे पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसका विन रेट 50% हो एंड 1:2 का रिस्क रिवार्ड हो, ठीक है। तो आपने उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग A+ सेटअप ढूंढ के आपने ट्रेड लिया, नेक्स्ट डे भी आपका $400 का प्रॉफिट हो गया, सो यू विल मीट द टारगेट ऑफ $800, है ना। इसमें बहुत सारे इप्स एंड बट्स हैं जो मैं इस आगे कवर करूंगा, सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ओके। तो आपने समझ ही लिया, राइट, कि ये बेस्ट केस सिनेरियो हो, मतलब ये सबसे बेस्ट यही हो सकता है, राइट। तो हमने देख लिया। अब सेकंड सिनेरियो पे चलते हैं। सेकंड पे भी सेम अपना स्ट्रैटेजी सेम है, ये तो कांस्टेंट है, 2% पर ट्रेड रिस्क, मैक्सिमम रिस्क 3% पर डे। तो हम डे 1 पे गए, तो इधर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ओके, आप थोड़ा सा ध्यान दो गाइस, क्योंकि सारा चीज़ अब इसमें है। तो अब 1:2 का ट्रेड लिया आपने, अगेन
राइट। 1:2 का ट्रेड लिया जहाँ पे आपने पहले रिस्क किया $200 का। अब ये मैं थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो बता रहा हूँ कि नेगेटिव क्या हो सकता है। आपने $200 का रिस्क लिया, मतलब 1:2 का रिस्क लिया आपने, और आपने लॉस कर दिया। फर्स्ट ट्रेड में आपका $200 लॉस हो गया, इधर आप देख सकते हो, है ना। तो अब -$200 हो गया आपका अकाउंट बैलेंस। अब आपको क्या करना कि मैंने क्या बोला, हम मैक्सिमम रिस्क लेंगे 3%। तो अगर उस दिन आपको अच्छा ट्रेड मिलता है, नेक्स्ट आपको दूसरा एक अच्छा सेटअप मिलता है, तो आप फिर से 1% का रिस्क लोगे ऑफ योर अकाउंट बैलेंस। हम टॉकिंग अबाउट, तो हम $10,000 का अकाउंट लेके चले तो हम $100 का फिर से रिस्क लेंगे टू मेक पोटेंशियली $200, जो 1:2 होता है। इन दैट केस अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम $200 फिर से प्रॉफिट कर लिए, और पहले हमने $200 लूज़ किया था, है ना, तो हम ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे, जो आप देख सकते हो। बट अगर हम इसमें भी लॉस करते $100, तो हमें टोटल पहले के ट्रेड में $200 रिस्क, $200 लॉस, और इस ट्रेड में $100 का लॉस, तो इन टोटल हमने $300 का लॉस कर दिया इन दैट डे। अगर ये चीज़ हो गया $300 लॉस, तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग ऑफ, नो नीड टू ट्रेड दैट डे गाइस। सो उस दिन के लिए हमें और कोई ट्रेड नहीं करना है। बट अगर आपने प्रॉफिट किया सेकेंड ट्रेड में और आपने ब्रेक इवन अचीव कर लिए, फिर से ज़ीरो पे आ गए, इन दैट केस यू कैन टेक अ ट्रेड, तीसरा ट्रेड आप ले सकते हो। बट अगर आपका सेटअप बोल रहा है और आपका A+ सेटअप बन रहा है तो ही आप लो। एंड अगर आप लोगे तो अगेन यू विल स्टार्ट विथ 2% रिस्क विच इज़ $200। बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी A+ सेटअप बनते, जितने भी हाई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होते हैं, वो दिन में एक या दो ही ट्रेड देते हैं, ऐसा नहीं होता 10-20 देगा। बट अगर आपका है फॉर सम रीज़न 4-5 आपको ट्रेड मिलता है, सो यू कैन फॉलो दिस प्लान। एल्स दो से ज़्यादा ट्रेड आई वोंट रिकमेंड, बट इट्स रियली डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी। तो मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग दो से ज़्यादा तो मुझे ट्रेड मिलता नहीं है। सो मैं आई विल क्लोज माई डे ब्रेक इवन और एल्स 300 माइनस। तो ये हो गया हमारा सेम चीज़, एंड नेक्स्ट डे भी हमें सेम चीज़ फॉलो करना है। तो मैंने ये थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन बताया। अब हमारे पास डे 2 में चलते, हम देखते डे 2 में हमारे पास क्या हो रहा है। तो डे 2 में हम जाके देख रहे हैं थोड़ा सा, हम अब पॉजिटिव सिनेरियो को देख लेते हैं, राइट। हम अगेन 1:2 का ट्रेड लिए, $200 का रिस्क लिए, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट, गुड एनफ, राइट। तो हम $400 बना लिए। नाउ यू हैव अ चॉइस, जो मैंने बोला, आप $400 बनाने के बाद यू हैव अ चॉइस कि आप या तो फिर से 1% का रिस्क लो, ठीक है, 1% मतलब $100 का रिस्क लेके फिर से यू कैन एम फॉर 1:2 $200। तो अगर आप बना लेते हो 1:2, फिर आपका नेक्स्ट ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हुआ, सो यू विल क्लोज योर डे एट $600, क्योंकि 400 आपने पहले बनाया, 200 आपने फिर से बनाया, तो यू विल क्लोज योर डे $600। और आपको आप प्रॉफिट टारगेट क्या है 800, तो आपका एक दिन में $600 बन रहा है। सो नो नीड टू रश, क्लोज द डे। इन दैट केस अगर आपका लॉस हो रहा है, आपने फिर से 1% का ट्रेड लिया एंड यू लॉस सेकेंड ट्रेड आपका लॉस हुआ, है ना। तो आपका लॉस हुआ मतलब आपको $100 लॉस हुआ। तो आप पहले आपने $400 बनाया था, तो 400 माइनस 100, तो आपको कितना हुआ, तो आपका होता है $300, जो आप इधर देख सकते हो। तो यू विल क्लोज योर डे एट $300। देन यू वोंट टेक एनी ट्रेड गाइस। अगर आपका सेकेंड ट्रेड लॉस हो जाता है ना और आप $300 पे प्रॉफिट पे हो, डोंट डू रिवेंज ट्रेडिंग और डोंट डू ऑल दो शिट, राइट। डोंट डू दैट, क्लोज द डे सिंपली बिकॉज यू हैव मेनी मोर डेज, राइट। बस 2 ही दिन हुआ, यू कैन ट्रेड इन द नेक्स्ट डे। तो ये गाइस सिंपल सा रूल है। और एक चीज़ जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ, विच इज़ मोर एग्रेसिव, अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है $400 आप बना लिए, राइट, 1:2, इन दैट केस यू ऑल्सो कैन टेक 50% रिस्क ऑफ योर प्रॉफिट, नॉट योर अकाउंट साइज, ओके। ऐसा मत कर लेना फिर पूरा गया। तो आपने $400 बनाया, तो अगेन यू कैन टेक $200 का रिस्क टू मेक पोटेंशियली $400। तो ये सेम तरीका करके मैंने एक ही दिन में 800 बना के भी अकाउंट पास किया है गाइस, सेम चीज़ करके। बट दिस इज़ मोर एग्रेसिव, है ना। बट मैं इनिशियली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। जब आप 15, 10, 20 अकाउंट पास कर लो, फंडेड हो जाओ, बहुत जगह से पे आउट मिल जाए, तब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड देन यू कैन डू। एल्स यू जस्ट गो विथ 1%, फिर से आप 1% का रिस्क लो और $100 का रिस्क लेके आप ट्राई करो $200 और एक्स्ट्रा बनाने के लिए। तो इसमें मैंने सारे इप्स एंड बट कवर कर दिया। अगर आपका नेगेटिव में दिन जा रहा है तो आप क्लोज कर दो $300 में, $300 के माइनस में क्लोज करके नेक्स्ट डे आके फॉलो करो। तो ये चीज़ को आपको फॉलो करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, नाउ यू माइट थिंक कि चलो अगर मेरा पहला दिन भी नेगेटिव गया $300, ओके, अंडरस्टैंड। दूसरा दिन भी नेगेटिव गया, कि दूसरा दिन भी आपने 2 ट्रेड लिए
फर्स्ट डे $200 का जो 2%, फिर से 1% का आपने ट्रेड लिया, मतलब $100 का वो भी लॉस हुआ, तो दूसरे दिन भी आपने लॉस किए। 3 दिन अगर आप रो में लॉस करते हो और हर एक दिन आप दो दो करके ट्रेड ले रहे हो, मतलब हर एक दिन आप 2 ट्रेड ले रहे हो हाई प्रोबेबिलिटी वाला, और दोनों ही आपके लॉस जा रहे हो, और 3 दिन ऐसा हो रहा है कॉन्जिक्यूटिवली, तो आप जाके 900, फिर भी आपके पास $100 रहेगा, बट वो बफर में लेके चलता हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो 3 दिन में अकाउंट ब्लो कर दोगे। बट मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो, आप बोल रहे हो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ठीक है, आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, और आपका 2 ही लॉस हो रहा है, और ऐसा करके 3 दिन लॉस हो रहा है, तो भाई इट्स नॉट अ हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी, वो गार्बेज है, उसको डस्टबिन में डालो, नया स्ट्रैटेजी सीखो या उसको ही रिफाइन करो, ठीक है, क्योंकि फिर वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं है। अदरवाइज आपने 6 ट्रेड लिया, 6 नेगेटिव नहीं होता, अगर 50% विन रेट होता तो भी 3 तो एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होते। तो ये चीज़ आप तब समझ जाओ। So I hope now the strategy is very clear, and this is how you can अचीव द टारगेट। और ये सेम स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया आपको, यू कैन अप्लाई फॉर एनी अकाउंट साइज फ्रॉम $5,000 to $1,000, सॉरी 1 लाख डॉलर, राइट, आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो। गाइज ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने जस्ट ये सारा चीज़ पहले से बना के रखा है ताकि टाइम सेव हो। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट करो, मैं आंसर करूँगा। एंड दिस इज़ माई न्यू चैलेंज, सॉरी दिस इज़ माई न्यू चैनल, सो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा टांग इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज़ सपोर्ट अगर आपको पसंद आता है, और मैं आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव और मेरे एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीज़ें आपको बताऊंगा जो एज ए ट्रेडर आपको जानने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।